दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजपत्रित अधिकारी और गैर राजपत्रित अधिकारी में क्या अंतर है। मतलब गैजेटेड ऑफिसर वर्सेस नॉन गैजेटेड ऑफिसर के ऊपर इस वीडियो में बात होने वाला है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वो जो अधिकारी है वो गैजेटेड है या फिर नॉन गैजेटेड है। अगर गैजेटेड है तो उसको क्या फायदा है, नॉन गैजेटेड है तो क्या नुकसान है। ये सारी चीजें जो है ना कंफ्यूजन पैदा करती है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप जिस पद के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हो जाता है तो वो नौकरी गैजेटेड है या फिर नॉन गैजेटेड है। ठीक है, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो एकदम पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कमेंट करके पूछा गया था। चलिए दोस्तों, तो ये दोनों चीज समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि भाई भारत में जो नौकरियां हैं ना वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रुप ए हो गया, ठीक है, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी हो गया और ग्रुप डी हो गया। ये सब के विषय में थोड़ा बहुत जानते जरूर होंगे। ठीक है, ये पहले जो है ना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में डिवाइडेड थी। उसके बाद में फिर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, यानी क्लास में करके डिवाइड किया गया था। तो थोड़ा जो है नीचे क्लास, मतलब जो क्लास 4 या क्लास 3 वाले लोग थे जो नौकरी करते थे, वो थोड़ा सा अटपटा सा उनको सुनने में लगता था, अच्छा नहीं लगता था, है कि नहीं। तो बाद में जो है उस चीज को हटा करके जो है ग्रुप में ये कर दिया गया कि भाई ये ग्रुप ए का नौकरी है, ग्रुप बी का है, ग्रुप सी का है, ग्रुप डी का है। यानी कि ये जो काम करेंगे ये लोग ग्रुप ए में कहलाएंगे और जो ये काम करेंगे वो ग्रुप बी में रहेंगे, ये सी में रहेंगे, ये डी में रहेंगे। ठीक है, हालांकि चीज वही है, लेकिन थोड़ा सा जो पहले सुनने में अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सा ये होता था, ठीक है, उसे दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन होने वाला नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं। दोस्तों यहां पर ये तो आप समझ गए कि भाई नौकरियां 4 तरह से डिवाइडेड हैं, उसके कार्य के आधार पर, वर्ग के आधार पर और पावर के आधार पर। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर गजेट के विषय में आपको समझा दूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर गजेटेड ऑफिसर, नॉन गजेटेड ऑफिसर के ऊपर बात होने वाला है, तो गजेट का जानकारी भी आपको होना चाहिए, तब अगर इसको समझेंगे तो आपको बारीकी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये देखिए गजट है, भारत राजपत्र जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। अगर किसी राज्य का हम बात करें तो राज्यपाल जारी करेगा क्या चीज, राजपत्र। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा जो जारी किया जाता है जो पत्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजपत्र कहते हैं। तो ये देख सकते हैं भारत का राजपत्र जो है द गजट ऑफ इंडिया किस तरह से प्रकाशित किया जाता है, इसी तरह से हेडिंग में रहता है। ठीक है, और ये जो पब्लिश किया जाता है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, और ये जो प्रिंट किया जाता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, इसके द्वारा प्रिंट किया जाता है। ठीक है, इसके रेफरेंस पर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों राजपत्र। अब ये अगर आप समझ गए तो फिर आपको यहां पर चीजें समझने में आसान रहेगा। दोस्तों यहां पर एक चीज आप नोट कर लीजिए कि ग्रुप ए के जो नौकरी हैं सारे गैजेटेड हैं। सारे क्या है, गैजेटेड हैं। अब गैजेटेड है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गजट है ना जो प्रकाशित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा, उस अधिकारी का जिस समय नियुक्ति होता है या फिर उसकी प्रोन्नति का बात होता है या फिर स्थानांतरण की बात होता है, तो वो चीज जो है राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, इसीलिए हम उसको गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। फिर से सुनिए भाई, वैसे ऑफिसर जिनका नियुक्ति, जिनका स्थानांतरण, जिनका प्रोन्नति यानी प्रमोशन, ठीक है, ये सब का जिक्र राजपत्र में किया जाए जारी करके, तो वैसे अधिकारी को हम लोग गैजेटेड ऑफिसर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो गैजेट में जो है प्रकाशित किया गया है राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा। और आपको पता है कि गजट जो है सप्ताह में जो है जारी होता है। ठीक है, अगर स्थानांतरण, नौकरी वगैरह की बात आती है तो फिर उसके लिए भी समय सीमा है, उसमें प्रकाशित होता है। तो कुल मिलाकर के आपको समझना है कि राजपत्र में अगर किसी अधिकारी की वहां पर बात हो रहा है, प्रमोशन, नियुक्ति या फिर तबादला का, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग गैजेटेड ऑफिसर कहेंगे। तो ग्रुप ए वाले सारे गैजेटेड ऑफिसर है। ठीक है, बात रह गई ग्रुप बी का। अब देखिए क्या फायदा है गैजेटेड का वो भी बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। अब बात आता है ग्रुप बी का। तो ग्रुप बी में जो है ना कुछ नौकरियां जो है गैजेटेड है, कुछ नॉन गैजेटेड है। ठीक है, और जिस समय वैकेंसी निकलता है तो उसमें अब नोटिफिकेशन को सही ढंग से पढ़ेंगे तो इसका भी जिक्र किया रहता है। अगर ग्रुप बी का ये निकला है वैकेंसी तो उसके नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि भाई ये गैर राजपत्रित अधिकारी का ये पद है या फिर राजपत्रित अधिकारी का पद है। ठीक है, तो इसमें हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। ठीक है, बाकी बात अगर हम बात करें ये ग्रुप सी और डी में, तो गैजेटेड ऑफिसर इसमें नहीं होता है।
ये पद इसमें है ही नहीं, ठीक है। ग्रुप ए वाले सारे गैजेटेड ऑफिसर हैं, ग्रुप बी वाले कुछ हैं और कुछ नहीं हैं, और ग्रुप सी और डी का तो बात ही छोड़ दीजिए। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए गैजेटेड होने का मतलब क्या हुआ। जो गजट में प्रकाशित किया जाएगा, जिसका नियुक्ति, प्रमोशन या फिर स्थानांतरण की बात हो, ठीक है। अब रह गई बात कि भाई कैसे इसकी पहचान होगा। देखिए अगर वो अधिकारी अपने पास मुहर रख रहा है, सील, ठीक है, मुहर वगैरह करके साइन करके देखता है, किसी चीज को ऑथेंटिकेट करता है, वैसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि भाई वो गैजेटेड ऑफिसर है, ठीक है। और यहां पर देखिए गैजेटेड जो ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले हैं उसका लिस्ट में लेकर आया हूं, यहां से भी आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप ए में जो गैजेटेड हैं उसको यहां पर देख सकते हैं, जैसे ग्रुप ए सर्विसेज में देख सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जैसे आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, आईईएस हो गया, आईएफएस हो गया, या आईए या एएस हो गया, ये सब क्या है, गैजेटेड ऑफिसर है, ठीक है, ग्रुप ए के। साथ में ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स में अगर देखा जाए तो फील्ड मार्शल हो गया, फिर कॉलोनल हो गया, कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, या लेफ्टिनेंट हो गया, ये सब जो है ये सब भी गैजेटेड ऑफिसर हैं, वो भी ग्रुप ए के, ठीक है। समझ आ रही है ना। हालांकि भाई जो नौसेना है या आर्मी है या फिर जो वायुसेना है उसमें ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया, उनके पद को ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जो गैजेटेड ऑफिसर के रूप में रहते हैं, जिनका नियुक्ति या प्रमोशन या स्थानांतरण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और राज्य की अगर बात हो तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। चलिए खैर, और फिर यहां पर इंडियन पुलिस सर्विसेज में देख सकते हैं, जैसे डीजीपी हो गया, डीसीपी हो गया, डीआईजी, एसएसपी और एसपी, ये सब भी जो है ग्रुप ए के गैजेटेड ऑफिसर हैं। इनके पास पावर है ऑथेंटिकेट करने का, किसी चीज को प्रमाणित करने का, ठीक है। अगर मोहर करके साइन करके दे दिए तो मतलब भाई वो सत्य माना जाएगा, ऐसा है, ठीक है। चलिए बाकी बात देखिए भाई, वो तो अगर गलत भी है तो वो कोर्ट का बाद में काम आता है, ठीक है, लेकिन गैजेटेड का मतलब यही हुआ कि भाई साइन मोहर करके वो ऑथेंटिकेट चीजों को कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर का, वो कौन कौन है। जैसे कि जेसीओस है, ठीक है, आर्म फोर्स में, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, बीडीओ जिसको हम लोग कहते हैं, एसडीओ हो गया, एसडीएम हो गया, एएओ हो गया, डबल एओ हो गया, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर हो गया, ये सारे जो हैं स्टेट सिविल सर्विसेज जो हैं स्टेट में जो होते हैं पीसीएस के थ्रू, ठीक है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हो गया, ठीक है, और यहां पर सर्कल इंस्पेक्टर हो गया, ये सारे जो है ग्रुप बी के गैजेटेड ऑफिसर हैं। बाकी बात ग्रुप बी में और भी बहुत सारे पद हैं, ठीक है, लेकिन वो नॉन गैजेटेड रहते हैं, इसलिए हम आपको बताएं थे ग्रुप बी में कंफ्यूजन है, कुछ गैजेटेड हैं कुछ नॉन गैजेटेड हैं। एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं, जो विद्यालय के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, या जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, सारे गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भाई अगर प्रिंसिपल है, ठीक है, तो भाई आपको सर्टिफिकेट दे रहा है तो उसमें साइन करना पड़ता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है कि भाई हाँ यहां से आपने पास किया है, ये आपका एडमिट कार्ड है, ये आपका सर्टिफिकेट है, साइन रहता है कि नहीं रहता है, मुहर भी लगता है, तो यानी कि वो गैजेटेड ऑफिसर है। साथ में डॉक्टर्स भी, अगर मान के चलिए कि डॉक्टर्स, अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ है, डॉक्टर्स के यहाँ आदमी पहुंचा है पार्टी, ठीक है, उसको बहुत मार पड़ा है, ठीक है, तो वो भी जो है अपना रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश करते हैं, तो वो भी एक तरह के गैजेटेड ऑफिसर है। इस बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, ये सब क्या है, गैजेटेड ऑफिसर हैं। तो ग्रुप बी वाले का विषय में मैंने बताया, ग्रुप ए वाले भी जो गैजेटेड ऑफिसर हैं उसके बारे में मैंने बताया। तो जो गैजेटेड ऑफिसर हैं उनके पास कुछ पावर होती है, ठीक है, ऑथेंटिकेट करने की बात हो, या फिर मान के चलिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की बात हो, या पासपोर्ट बनाने की बात हो, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर का जो है ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है। अगर मान के चलिए कि जैसे सीएए, ठीक है, अगर नागरिकता देने की बात हो तो ये गैजेटेड ऑफिसर, वो भी ग्रुप ए लेवल का जरूरी होता है। अगर वो ऑथेंटिकेट कर दिया कि हाँ भाई ये भारत का नागरिक है तो है, ठीक है, नहीं रहे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो साइन मोहर कर दिए हाँ ये नागरिक है तो है, बस में आ रही है ना। तो ये गैजेटेड ऑफिसर का पावर होता है। बाकी वो नॉन गैजेटेड है तो भाई आपका साइन मोहर और जो सील है वो सबका उतना वैल्यू नहीं रहेगा, कोर्ट में मान्य नहीं रहेगा, राइट नहीं। बाकी भाई ऐसा नहीं कि आप साइन नहीं कर सकते हैं, अगर ग्रुप बी में है तो आप साइन नहीं कर सकते, फॉरवर्ड करने के लिए साइन करना ही पड़ता है। लेकिन होता है ना कि भाई आपका जो प्रमोशन है, आपका जो नियुक्ति है, हर चीज़ें जो है राजपत्र में प्रकाशित हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं आप मुख्य व्यक्ति हैं, ठीक है, देश के संदर्भ में या फिर राज्य के संदर्भ में, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि
राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारी में आपको समझ में आ रहा होगा। भाई राजपत्रित के विषय में समझ लिए, बाकी बात जितने भी पद है सब राजपत्रित गैर राजपत्रित में आ जाएंगे। जो नॉन गेजेटेड, जिनका जो है प्रमोशन नियुक्ति वगैरह के विषय में राजपत्र में प्रकाशन नहीं किया जाता है, वो नॉन गेजेटेड ऑफिसर हो गए। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझे होंगे। कहीं पर अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।